let me tell you one thing, that people are gonna come and go, but one thing that's gonna stay forever are your hobbies. ये बहुत सा ड्रामेटिक सा नहीं हो गया, ऐसे बॉलीवुडिश एक मिनट DDLJ का ट्रैक लगा के लेट्स रिक्रिएट दिस अ वेरी बॉलीवुडिश मोमेंट. ठीक है, एंड एक्शन. राज, तुम्हें पता है लोग तो आते जाते रहेंगे राज, लेकिन एक चीज़ जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी वो तुम्हारी हॉबीज़ है राज. Okay, Raj, thank you so much for entering our chat. Let's be real, I am very, very serious, and I'm very, very, genuinely very serious. The hobbies help you so much to change as a person, to change your perspective, your personality, your confidence. ठीक है, when you feel lonely, hobbies is the only thing that keeps you alive, right? And I am genuinely saying this, that dancing was something that has kept me going even during my lowest phase. मैंने ना अपने जीवन का जो मेरा लाइफ मोटो है, आई हैव टेकन दैट सो सीरियसली. मैंने दिल पे लगा ली वो चीज़, दैट आई हैव जस्ट गॉट वन लाइफ एंड आई एम गोना डू वट एवर आई वॉन्ट. दैट्स वाई आई एम doing law, I am dancing, I am making content, I am trying acting videos, I am doing everything that I want. Let me tell you 5 things that why am I saying this again and again कि hobbies इतनी important क्यों हैं. Starting off with the first point, that hobby helps you to stay alive. It helps you release your stress and makes your mental health very, very strong. I'll tell you why. So हम कॉलेज डेज़ की बात करते हैं. सो लास्ट ईयर वॉज वन ऑफ माई वर्स्ट लाइफ, फर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ ड्यूरिंग कॉलेज डेज, बिकॉज लास्ट ईयर ना बहुत कलेश हुआ मेरी ज़िंदगी में. मतलब भर के जितना आप सोच सकते उतना मेरे जीवन में कलेश हुआ है. फ्रॉम February to May, इस टाइम लाइन के बीच में ना मेरे जीवन में बहुत कलेश हुआ है. सो February and March was the time when I was at the peak of overthinking, anxiety, stress, एकदम रोना धोना. एंड मैं पूरा टाइम कॉलेज में रहती थी विथ माई डांस टीम. लाइक डांस टीम वॉज द ओनली वे टू एस्केप फ्रॉम ऑल द कलेश. एंड पूरा टाइम डांस टीम के साथ रहना, उन्हीं के साथ बातें करना, उन्हीं के साथ रहना, नाचना, सब कुछ उन्हीं के साथ करती थी मैं. एंड आफ्टर दैट वॉज ओवर, I thought कि why am I stressing over people who don't care about me? I should leave them. मैंने उनको छोड़ा. I started making videos again. I started taking content creation very seriously. And if you see my videos, you will see there was a gap of months between my last video and मेरी slat वगैरह की videos. I started making slat videos and that videos hit 1,000 of views. And मैं बहुत ज़्यादा खुश थी that let's go. I was very determined and I started doing that. Even उस टाइम पे I started making dance content again. And जब मैं डांस करती थी या जब मैं वीडियोस बनाती थी ना, I used to forget everything. Like जो भी मेरे आसपास हो रहा है, I used to forget everything what's happening around me, and I used to focus on what I am doing. I used to focus on making videos. I used to focus on dancing. And इट हेल्प मी सो मच. मेरी ओवर थिंकिंग, मेरा स्ट्रेस, सब कुछ ख़त्म हो गया. एंड आई स्टार्टेड हैविंग सो मच ऑफ पीस वाइल डूइंग दीज थिंग्स कि मैं पूरा दिन बस यही करती रहती थी. सीरियसली, कुकिंग इज़ सो थेरेप्यूटिक फॉर मी. सब्जियाँ का पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, एंड आई एम कटिंग वेजिटेबल्स एंड चॉपिंग वेजिटेबल्स एंड कुकिंग माई ओन फूड. एंड इतना अच्छा लगता था ना, इतना मज़ा आता था, पूरे से कम्फी और ऐसे पूरा स्ट्रेस रिलीज हो जाता था. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इफ़ यू डोंट हैव इन योर हॉबी, ट्राई डूइंग समथिंग दैट यू लव. यू विल लव इट सो मच. तुम पूरी अपनी जो तुम्हारी दुनिया में हो, तुम सब कुछ भूल जाओगे. Talking about the second point, that it helps you boost your confidence. Okay, if I tell you my story, तो मैं ना आई वॉज़ वेरी शाई. ओके, मैं बहुत शाई थी. मैं बिल्कुल मतलब ऐसे नर्डी पर्सन सी थी. एंड इफ़ यू वॉच माई फर्स्ट डांस वीडियो एंड इफ़ यू वॉच माई करेंट डांस वीडियो, यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस. कि मेरा कॉन्फिडेंस, मेरे मूव्स, एवरीथिंग हैज़ बिकम सो डिफरेंट. तो जब मेरा स्टेज पे था ना स्पीच वगैरह, आई वॉज शिवरिंग
ठीक है, मेरे हाथ पैर ऐसे हो रखे थे. बट वेन आई वेंट ऑन द स्टेज एंड आई गेव माई स्पीच, मेरे ऑडियंस को लग ही नहीं रहा था कि कुछ वो शिवर कर रही है. मतलब व्हेन आई वॉच्ड माई ओन वीडियोज़, मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मैं कँपा रही थी, बिकॉज आई वॉज सो स्मूथ वाइल टॉकिंग. एंड लेट मी टेल यू, आई हैव अ स्टेज फियर. दो आई गिव अ लॉट ऑफ performances, I cannot speak on stage. I still remember I was sitting right there in the audience in my first year and watching HTC perform, and today I am representing the team. I have always been so passionate about dance and this team, and just as Sanchika mentioned, this team is family wali feeling. Before we take you through what this team is all about, let me show you what HTC is. Content creation, dancing helped me so much to boost my confidence, not only on camera, even off camera. I talk to people with very confidence. Okay, so it actually helps you to change your personality, your perspective, which makes us come to the third point, that hobbies help you change your perspective, your personality. Because let me tell you, dancing helped me गेन अ लॉट ऑफ पेशेंस. तो पहले ना मैं बहुत इम्पेशेंट होती थी कि यार मेरे व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, इतने व्यूज़ आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. अभी भी सेम चीज़ है, बट आई हैव बिकम मोर पेशेंट. बिकॉज देखो, जब आप डांस मूव याद करते हो ना, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक इट स्मूथ और मेक इट शार्प और यू नो टू गेट इट इन अ फ्लो. बट इट हेल्प्स ऑल्सो यू. बट उन चीज़ों को याद करने के लिए या यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस. बहुत वो चाहिए होती है तहज़ीब. ठीक है, वो तहज़ीब मेरे अंदर काफ़ी आ चुकी है. अब मेरे को लगता है कि चल रहा है, कोई बात नहीं, वो चीज़ हो जाएगी, इट विल गेट इन फ्लो. तो हैव सम पेशेंस. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट हॉबी दैट आई हैव हेल्प्ड मी गेट अ लॉट ऑफ पेशेंस. आई स्टार्टेड एप्रिशिएटिंग स्मॉल थिंग्स. कि अब मुझे लगता है कि जो डांस मूव मेरा इतना टाइम से नहीं हो पा रहा था, नाउ आई एम एबल टू डू दैट. आई फील सो कॉन्फिडेंट. आई फील लाइक good job, Shreya, good job, you did a very good job. And started appreciating small things. And as I told you about confidence, it changed my personality also. मतलब मैं कैसे बात करती हूँ, मैं कैसे चलती हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं कैसे चीज़ों को हैंडल करती हूँ. I have learned a lot of things. But hobbies, you know, make people remember you. मतलब I dance, okay, my dance team का नाम is Ecstasy. So people have saved my name as Shreya Dance, Shreya Ecstasy. And if you ask anyone that कि क्या आप श्रेया को जानते हो, इवन तो मैं उनको नहीं जानती हूँ, वो मुझे पर्सनली नहीं जानते, बट देर से कि अच्छा वो वाली श्रेया ना तो डांस करती है. एंड इट हैज़ एक्चुअली हैपेंड विद मी एंड आई फील सो हैप्पी अबाउट इट कि भाई लोग जानते हैं मुझे थ्रू माई स्किल, पीपल नो मी. तो आई फील वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट. इट एक्चुअली, you know, when you do a hobby, it adds a skill in you and you stop wasting your time. You actually start learning something. अगर आप कुछ भी करते हो, if you do painting, if you do cooking, या कोई sports कर रहे हो and you have been doing it for really very long time, it adds up to your skill. मतलब आपकी एक स्किल चेंज हो जाती है. एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें, एज वी टॉक्ड अबाउट पर्सपेक्टिव एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस ला देती हैं. सो इंस्टेड ऑफ लाइक स्क्रोलिंग फोन एंड एवरीथिंग, इफ़ यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, इट विल एक्चुअली हेल्प यू एड अ स्किल विच विल इवेंचुअली चेंज यू एंड योर पर्सनैलिटी एंड योर पर्सपेक्टिव एज अ पर्सन. मतलब आप सोचो, एक चीज़ करने से कितनी सारी चीज़ों में चेंजेस आ रहे हैं. एंड टॉकिंग अबाउट आवर लास्ट पॉइंट, दैट hobbies opens a door of opportunities for you. मतलब ये नहीं कि opportunity आके knock कर रही है. अगर आप hobbies करते हो तो जो opportunity के doors होते हैं ना, वो automatically आपके लिए खुल जाते हैं. And I am not saying कि आपको content creation करना है या फिर आप अगर कोई skill कर रहे हो, so you have to like, you know, you have to make videos, you have to do those things. Nahi, I'll give you an example. So in my college, we have an acting team, ठीक है, and they go to different colleges and they win a prize and they come back, and those people are very talented to perform outside school as well. They
जो टीम है कॉलेज की, दे सेल द टिकट्स, उनकी टिकट्स सोल्ड आउट हो जाती हैं, पूरा हॉल भरा होता है एंड दे परफॉर्म. तो आप समझ रहे हो कि कितन बिना वो ना कंटेंट क्रिएशन करता है, वो टीम कंटेंट क्रिएशन नहीं करती ना, वो और बहुत वो है डिजिटली कि अपने आप को प्रमोट करे जा रही है, नहीं. गिव द अपॉर्चुनिटी टू देम टू परफॉर्म आउटसाइड कॉलेज. And not only that, it helps you to meet a lot of new people. Just because I dance, I met so many people, and people reach out to me because I dance. मतलब मेरे डांस रील्स देख के, डांस वीडियोस देख के, या मुझे परफॉर्म करता हुआ देख के people reach out to me कि hey you dance really well and ऐसे करके, and I start networking. मतलब समझ रहे हो, एक चीज़ की वजह से so many things happen with you. I make content videos. So मैं लॉ की वीडियोस बनाती थी, राइट. फिजिक्स वाला approached me that we want to collaborate with you because we like the way you make law videos, we like the way you talk to people, and we want to collaborate with you. Physics wala reached out to me for collaborating with them, and I was so happy. Look, that's why I'm saying कि एक चीज़ की वजह से so many changes happen in your life. अब हमने बहुत बात कर ली कि how hobbies change our life, but श्रेया, हमें ये तो बताओ कि हम hobbies कैसे चुने, हम क्या करें. How shall we make a hobby? How shall we inculcate that into our lives? Let me tell you 3 steps. First, if you don't know what hobby should you pursue, think of what you like to do, या फिर think of something that you wanted to do as a child, या you loved doing as a child. कि तुम्हें बचपन में ड्राइंग करना पसंद था, maybe you can start drawing again. बचपन में तुम्हें डांस करना पसंद है, so maybe you can start dancing again. तो वो चीज़ थोड़ा सोचो कि मुझे पहले क्या चीज़ पसंद थी और मैं अभी क्या चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, and start doing that. सेकेंड, अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें बचपन में क्या पसंद था, तुम्हें क्या चीज़ बहुत टाइम से करनी थी, तुम वो स्टार्ट कर लो. मे बी तुम्हें कोई न्यू लैंग्वेज सीखनी थी, तो वो स्टार्ट कर लो. मे बी तुम लोगों के कुकिंग रील्स देखते रहते हो, तुम यही सोचो, तुम रील्स ही तो स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो वो देखो कि तुम किस चीज़ की रील देख रहे हो. क्या तुम खाने की रील देख रहे हो? मे बी यू कैन मेक अ न्यू डिश, ठीक है. एंड अगर तुम डांस वीडियोज़ देख रहे हो, मे बी यू कैन लर्न द डांस फॉर्म या डांस वीडियोज़ से यू कैन लर्न द डांस मूव्स. तुम अगर सिंगिंग की वीडियोस देख रहे हो, मे बी यू कैन स्टार्ट सिंगिंग. अगर तुम पेंटिंग की ड्राइंग्स देख रहे हो या तुम चीज़ें देख रहे हो, सो यू कैन स्टार्ट डूइंग दैट. तो तुम सोचो कि तुम्हें पसंद क्या है. लास्ट पॉइंट, दैट इफ़ यू डोंट नो वॉट यू वॉन्ट टू डू, 3-4 चीज़ें ले लो एंड एवरी डे डू वन थिंग. तो तुम्हें तब तो पता चली जाएगा ना, तुमने इतनी सारी चीज़ें 3-4 दिन में कर ली हैं, तो तुम्हें क्या पसंद है. लुक, यूट्यूब वीडियोज़ आर अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है. फ्री में देर आर पीपल हु आर रेडी टू टीच यू थिंग्स फॉर फ्री. सो यूटिलाइज दैट, यूटिलाइज द इंटरनेट. यू आर पेइंग योर बिल्स, सो यूज़ दैट इन अ प्रॉपर पॉजिटिव मैनर. यूज़ इट फॉर योर सेल्फ, ठीक है. मैंने भी कितनी सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखी. मैं डांस वीडियोज़, जब मुझसे कुछ नहीं हो पाता है, इट्स वेरी हार्ड, तो मैं यूट्यूब वीडियोज़ की मदद लेती हूँ. इफ़ आई वॉन्ट टू लर्न एडिटिंग, मैं वीडियोज़ की मदद लेती हूँ. आई ऑल्सो यूज़ यूट्यूब. मैं स्टार्टिंग से डांस बहुत ऐसे उससे नहीं कर रही हूँ कि मतलब स्टार्टिंग से ही मैं बहुत प्रो हूँ, नहीं. आई स्टार्टेड लर्निंग इट फ्रॉम यूट्यूब ओनली. सो स्टार्ट यूटिलाइजिंग इट. एंड I don't know, I've not tried this personally, but I've heard this a lot, that if you do one thing continuously for 21 days, it will automatically enter into your life, ठीक है. You only need 21 days to do a particular thing and वो अपने आप आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगा. Look, if I wouldn't have started dancing in 2020, I don't think so I would have been sitting here talking to the camera and opening doors for a lot of opportunities. So this is the time that start your hobbies. This is a sign, this video is a sign that you should start doing something for you, for yourself. Give yourself some time, take out some time for you. Every person needs a space.
but utilize that space properly. Do not just scroll reels scroll कर करके आप अपना दिमाग ख़राब करोगे, because I know that people think कि यार वो तो इतना अच्छा कर रहा है, that person is making videos, that person is making money out of it, that person is living its life, because they started doing what they love, and that's what we call a hobby. So get off your bed, think, take some time, think what you love, and just start doing that. With this, we come to the end of our motivational video. Thank you so much for watching. Thank you so much for coming to my TED Talk. And this is it for this video. I hope that you liked this video, and we'll meet in the next one. Okay, bye.